तो ये बच्चों हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वही हैज सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए हैव लगेगी। इसके पहले में मैंने बता दिया था सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही सी इट, और प्लूरल में आता है आई वी यू दे, या किसी दो या दो से अधिक का नाम या किसी एक का नाम। ठीक है। तो देखते जाइए कैसे बता रहा हूँ मैं। फिर इसमें एक बात ध्यान करने की क्या बताई थी मैंने, अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो हम क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखेंगे, इसको छुपा लेंगे। क्या से शुरू होने वाली जो वाक्य होंगे, जो सेंटेंस होंगे, वो हम क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। लेकिन वाक्यों के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो हमको उनको सबसे पहले लिखना होता है। ठीक है, ये नियम है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये क्या से शुरू हो रहा है तो तुम की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल की हैव आएगी। क्या तुम अपना मत पत्र लिख चुके हो, तो हैव सॉरी हैव यू रिटन योर हैव यू रिटन योर लेटर, क्वेश्चन मार्क, हैव यू रिटन योर लेटर। फिर है तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो ये इसको सबसे पहले लिखेंगे, वेयर हैव योर, तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया है तो वेयर हैव योर फ्रेंड GONE गॉन। ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद चाहिए क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। फिर है उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया है, तो क्यों बीच में आया तो ये आ जाएगा वाई हैज ही नॉट कॉल्ड, या इनवाइटेड भी हो सकता है, कॉल्ड मी, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने गरीबों की सहायता करी है, तो क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए हैज सी हेल्प, गरीबों को क्या कहेंगे हम, पुअर्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हैज सी हेल्प पुअर। क्या तुम्हारे पिताजी इलाहाबाद गए हैं, तो इलाहाबाद ये पुराना शब्द है जिसे प्रयागराज कहते हैं। गंगा जमुना सरस्वती जो तीनों नदियों का संगम है उसे प्रयागराज कहते हैं, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता था पहले। क्या तुम्हारे पिताजी इलाहाबाद गए हैं, तो आ जाएगा हैव योर फादर गॉन टू इलाहाबाद। हैव योर फादर गॉन टू इलाहाबाद। ठीक है। फिर क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है, तो यहाँ आ जाएगा हैज सी, धोखा देने को क्या कहते हैं, चीटेड, CHEA, हैज सी चीटेड यू। क्लियर। इसके बाद है हिमांशु अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आया है, तो वाई हैज हिमांशु नॉट, तो ये नेगेटिव भी इंक्लूड है तो यहाँ नॉट आ जाएगा। वाई हैज हिमांशु नॉट रिटर्न, वापस आने को रिटर्न फ्रॉम स्कूल। क्वेश्चन
वाई हैज हिमांशु नॉट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। इसके बाद है क्या तुमने अपना पर्स खो दिया है। क्या तुमने अपना पर्स खो दिया है तो आएगा, सॉरी, क्या तुमने अपना पर्स खो दिया है तो आ जाएगा हैज, सॉरी हैव आएगा, हैव यू लॉस्ट योर पर्स को पर्स ही कहेंगे, PURSE, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आ गया समझ में। हाँ बच्चों, तो अपना 8 सेंटेंस बता दिए थे मैंने आपको इंटरोगेटिव के 8 सेंटेंस बता दिए थे। अब मैं आपको ये कुछ सेंटेंस और बता रहा हूँ। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या सुधीर ने सदैव तुम्हारी सहायता की है। क्या सुधीर ने सदैव तुम्हारी सहायता की है तो आ जाएगा हैज सुधीर, हैज सुधीर, हैज सुधीर हेल्प यू। सदैव का आएगा ऑलवेज, ठीक है। हैज सुधीर हेल्प यू ऑलवेज, क्लियर है। नेक्स्ट है क्या लड़कों ने चोर को पकड़ लिया है तो आएगा हैव बॉयज, हैव बॉयज CAUGHT caught the thieves, THIEVES, ठीक है। क्या हो जाएगा, हैव बॉयज कॉट द थीव्स। अरे तुमने लैंप क्यों बुझा दी है, वाई, क्यों का सबसे पहले आएगा, वाई हैव यू, बुझाने का क्या आएगा, है किसी को पता, वाई हैव यू ऑफ लिख दो, ठीक है, ऑफ द लैम्प, क्लियर, क्वेश्चन मार्क। क्या चंद्रमा आकाश में निकल आया है। क्या चंद्रमा आकाश में निकल आया है तो हैज मून, हैज मून हैज मून, इसका आएगा एपियर्ड, APPEARED, एपियर्ड मतलब दिखाई देना। तो मून एपियर्ड होता है और जो सन होता है वो राइज होता है, ठीक है। हैज मून एपियर्ड इन द स्काई, ओके बच्चों, हैज मून एपियर्ड इन द स्काई, ठीक है। आगे जाते हैं, क्या माली ने पौधों को पानी लगा दिया है तो आ जाएगा हैज गार्डनर गिवन वाटर टू प्लांट, या दूसरा क्या हो सकता था, हैज गार्डनर वाटर्ड द प्लांट। अरे क्या CBSE 12th का रिजल्ट आ गया है तो ये हो जाएगा हैज CBSE 12th बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर्ड, क्या डिक्लेयर्ड आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। CBSE होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड एक केंद्र से संबंधित रखता है, एक यूपी बोर्ड होता है जो राज्य से संबंधित होता है, एक ICSE होता है, इसी तरह से अलग अलग बोर्ड हैं। तो है CBSE 12th बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर्ड। उसके बाद है क्या हमने टेंस कर लिया है तो उसका आ जाएगा हैव बी कंप्लीटेड या फिनिश्ड टेंस, तो
ये तुम्हारा इंटेरोगेटिव का पूरा हो गया। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये मैंने आपका इंटेरोगेटिव करा दिया। एक मिक्स और कर लेते हैं, तो इसको क्लोज कर देते हैं। क्लियर? एक इसकी इमेज